वर्चुअल ऑटिज्म एक टर्म है जो कि आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। हर किसी को पता होगा वर्चुअल ऑटिज्म हर जगह आपने सुन रखा होगा। यूट्यूब पे तो बाढ़ लगी हुई है इस तरह के वीडियोज़ की। असल में ये कोई क्लिनिकल टर्म नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि वर्चुअल ऑटिज्म असल में किस चीज़ को कहते हैं और कैसे कैसे ये डेवलप करता है और कैसे इसको बिना परेशान हुए आप मैनेज भी कर सकते हैं, इस पे डिटेल में हम समझें। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, काल्पनिक। वर्चुअल रियलिटी वाले ग्लासेस, VR ग्लासेस आजकल आ रहे हैं। आप देखेंगे कि वो चश्मा पहना दिया ऐसा पूरा, और उसके बाद से कई जगह तो वो खेल, हमारे यहाँ पटना मरीन ड्राइव जो है वहाँ पे वो खेल के तौर पे ये लगा देता है लोग, और पता नहीं 50 रुपये या 100 रुपये लेता है, वो ग्लास पहना देता है। और उसके बाद आपको क्या हुआ कि वर्चुअल जगहों पे लेके जाता है, कहीं माउंटेन पे चढ़ा देगा, कहीं दौड़ने का आपको ये कर देगा, सांपों के बीच ये कर देगा, और आप वो देख के उसके हिसाब से एक्शन करते हैं, आपका रिएक्शन आता है। तो मतलब कि ये एक आभासी दुनिया है, काल्पनिक दुनिया। बच्चों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए। हमको समझ नहीं आता, हम इतने लाड प्यार और दुलार में रह जाते हैं बच्चे के कि हम उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होने ही नहीं देते। हमको लगता है कि फूल की तरह उसको हाथ में सहेज के रखें, तो हम बिल्कुल भी ना मिट्टी में टच होने देते, ना बाहर छोड़ते हैं, ना सोशल इंटरेक्शन होने देते, और फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन देख के देखते हैं कि कार्टून और वो वर्चुअल चीज़ें देख के बच्चा खूब खुश हो रहा है। हमको लगता है कि ये इसके लिए पॉजिटिव चीज़ है। मैक्सिमम लोग ऐसा ही किए हैं, सब लोग रिलेट कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि वो चीज़ें देख के बच्चा खुश होते जा रहा है, और कुछ समय के बाद उसको जब चलाने आ गया कि कैसे कैसे वो आता है, तो आप देखेंगे कि हर कुछ सेकंड के बाद बच्चा वो वीडियो को हटाएगा, दूसरा आएगा, फिर उसको हटाएगा, दूसरा लेके आएगा, स्क्रॉल करते रहेगा दिन भर, कुछ ना कुछ। इससे मूड स्विंग्स डेवलप होता है, मतलब पेशेंस की कमी, मूड स्विंग होता है। वो एक चीज़ पर टिक के नहीं रहेगा, ये रेस्टलेसनेस आएगा, मूड स्विंग आएगा। तो बच्चा हर बार कुछ ना कुछ, थोड़ी देर देखा हटा दिया, उसके मन का नहीं रहा, फिर कुछ आया उसको अच्छा भी लग रहा हटा दिया। जैसे आजकल हम लोग भी गाना वाना सुनने का करते हैं, तो अब हमारे फ़ोन में इंटरनेट है, हम गाना कुछ लगाए, सुने थोड़ी देर, फिर उसको हटा दिया। पहले रेडियो पे रैंडम कोई गाना आ जाता था, क्योंकि वो हमारे मन के हिसाब से नहीं होता था। रैंडमली कुछ भी आगे अच्छा नहीं भी है तो हमको काफ़ी सुकून लगता था उससे, समझ रहे हैं। उस टाइम पेशेंस होता था, रेस्टलेसनेस नहीं रहती थी लोगों के दिमाग में, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी। अब हम अपने मन से गाना लगाते हैं, पहले से पता है कि ये गाना है, और उसके बाद से हम ये करते हैं, नहीं फिर हटा दो, फिर कुछ और, ऐसा करते करते फिर बंद कर दे, छोड़ो। बच्चा भी वैसा ही कर रहा है। तो इससे मैंने कहा कि उसमें पेशेंस की कमी हो रही है। अब एक बात आप बताइए कि मैक्सिमम लोग फिल्में देखते होंगे सिनेमा हॉल में और फ़ोन पे, दोनों जगहों में फ़र्क होता है। सिनेमा हॉल में 3D में जब आप सिनेमा देखते हैं, तो अभी कल परसों ही किसी पेरेंट से हम पूछ रहे थे, उसने बताया कि लास्ट फिल्म उसने अवतार देखी थी, तो अवतार 2 देखी थी। उसके बाद क्या होता है कि वो अवतार 2 में पूरी तरह से एक अलग ग्रह पे आप शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे 3D में वो आप फिल्में देखते हैं। उस पर जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके सामने हो रहा है, और तब वो बेहतर फील लेके आप बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर आते ही फिर वो पार्किंग से गाड़ी निकालो, इतना सारा झंझट, ये सारी चीज़ें। वर्चुअल दुनिया से हम रियलिटी में आ गए। अब तो वर्चुअल दुनिया थी, उसमें सिर्फ मज़ा ही मज़ा आ रहा था, 3 घंटे के लिए कल्पना की दुनिया में थे। अब रियलिटी में आ गए। रियलिटी थोड़ी हार्श होती है, थोड़ी टफ होती है। जब आप 3 घंटे के लिए इतना मैच्योर ब्रेन आपका और उधर को शिफ्ट हो गया, और 3 घंटे आप सारा कुछ भूल गए, अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिश्तेदारी, अपना परिवार, अपना समाज। तो बच्चा स्क्रीन देख रहा है दिन में 3-3 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, कई सारे बच्चे 10-10 घंटे। तो वो रियलिटी से वर्चुअलिटी में शिफ्ट नहीं कर जाएगा क्या? तो फिर वो वही सारी चीज़ें कॉपी नहीं करने लगेगा क्या? आप अगर बाहुबली, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी मूवी, कहता है कि औरत पे हाथ डालने वालों की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला, और गला काट देता है। पूरा हॉल चिल्ला उठा था इस ये पे, मतलब कि वो सीन देख के हम पूरी तरह से इम्प्रेस हो गए थे। बच्चा कुछ उस तरह का कार्टून कैरेक्टर देख के इम्प्रेस नहीं हो सकता है क्या? तो जब वो सब तरह से इम्प्रेस हो गया, तो दिन रात अब वो उसी में रहना चाहेगा।
अब आप जो हॉल से निकले थे तो आपको है कि कल का आप ऑफिस जाने का रूटीन सेट करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल की फीस जमा करनी है, रूम का रेंट देना है, नेटफ्लिक्स का बिल भरना है, बाहुबली उसी पे आती है। तो ये सारा कुछ आपको करना है, तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो काम करना पड़ेगा। बच्चे को ना कैंपस प्लेसमेंट लेना है, ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, ना इसको किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, ना इसको हाईली एम्बिशियस बनना है। तो ये सारी चीज़ें जब इसको करनी नहीं है तो ये क्यों रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहेगा, जब वर्चुअल वर्ल्ड में उसको मज़ा आ ही रहा है, उसको खाने पीने का टाइम लिए आप सारा कुछ दे ही रहे हैं, तो वर्चुअल वर्ल्ड में खुश है। तो यही चीज़ें धीरे धीरे वो कॉपी करने लग जाता है, उसी तरह से वही कॉपी करके वर्बल स्टिमिंग करने लग जाता है, उसी तरह से एक्शन करने लग जाता है, वही एक्सेंट पकड़ लेता है, उसी तरह से चलने लग जाता है, उसी तरह से आइज ब्लिंक करने लग जाता है, उसी तरह से उड़ना चाहता है, उसी तरह से डब्लू शेप में बैठ जाता है। ये ओवरऑल सिम्टम्स जो आते हैं ये सारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के हैं, इनको ही कम एज में रहता है तो वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। तो ये ज़्यादातर किस वजह से हो रहा है? ओवर स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से और सोशल इंटरेक्शन ना होने की वजह से। बच्चों के बीच में मैच्योर होगा, दो मैच्योर लोगों के बीच में एक इमैच्योर ब्रेन कभी भी मैच्योर नहीं हो सकता। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे, हम लोग जब बच्चे थे तो फिर हमारे पास इस तरह का कोई भी साधन नहीं थे। एक कार्ड आता था, फोल्डेबल कार्ड होता था, उसको खोलते थे, टेलीफोन वाली टीली लीली करके जो आवाज़ होती है वो बजती थी, तो हम लोग उतने में खुश रहते थे। वो भी सबके पास नहीं होता था, हम लोग को दिख गया तो मेले से खरीदना है, किसी दूसरे के हाथ में दिख गया तो हम सोचते थे कि वो खरीदें। ज़्यादा से ज़्यादा वो आता था कि वो छोटा वाला फ़ोन, एक डमी फ़ोन जिसमें कि बटन दबाओ तो 2-3 गाने ही थे, दिल में मेरे है दर्द डिस्को और 2-3 गाना वो बजता था। तो इस तरह की चीज़ें थी, तो उसमें मैनुअल चीज़ें ज़्यादा थी इंटरटेनमेंट की। तो हम लोग आउटडोर गेम, वो गोली कंचे खेलते थे, हम लोग सांप सीढ़ी वो लूडो में खेलते थे, व्यापारी लूडो जो बड़े हो गए तो खेलते थे, बगीचे में जाके पेड़ पे चढ़ के लखनी एक खेल होता है वो खेलते थे। हम लोग वो बॉल लेके बम पिट्टो खेलते थे कि मतलब वो बॉल लेके पत्थर गिराया, उसके बाद अपोजिट पार्टी को मारा बॉल से। उसके बाद हम लोग वो आई स्पाइस जो होता है वो खेलते थे, छुपम छुपाई। उसके बाद से हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, धूप में फुटबॉल खेलते थे। तो ये जो आउटडोर गेम होते थे इसकी वजह से इसमें लड़ाई भी होता था, गाली गलौज भी होता था, ओवरऑल सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों की शिकायत होती थी, घर पे आके करते थे, हमारी शिकायतें भी आती थी घर पे। उसके बाद हम लोग को डांटा जाता था कि फलाने के बच्चे को तुमने क्यों मारा, उसको गाली क्यों दिया। तो ये ओवरऑल यही सीखना होता है बच्चों को, वो फ़ोन और स्क्रीन देख के बर्बाद नहीं होना होता है। इसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप करता है और ये जनरली 16 महीने के एज से ऑटिज्म के ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको दिखना समझना शुरू हो जाएगा कि बच्चे में कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिले चल रहा है। शरीर तो सही जा रहा है क्योंकि टाइमली खाना आप सही से दे रहे हैं, लेकिन उसका न्यूरो डेवलपमेंट के लिए सेंसरी डाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा है क्योंकि सिर्फ वो स्क्रीन देख रहा है, तो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में जब आ जाता है, आप लेके जाते हैं इनिशियली, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को तो समझ नहीं आता क्योंकि आप पेडियाट्रिक फिजिशियन के पास चले जाते हैं, वो आपको ओमेगा 3 पकड़ा देता है कि इसको पिलाओ और फिश ऑयल और कुछ DHA वगैरह कि इससे ठीक होगा। उससे ठीक नहीं होगा। ब्रेन बूस्टिंग के लिए ठीक है वो, लेकिन आपको इसके साथ साथ स्क्रीन एक्सपोजर जितना हो सके घटाना पड़ेगा और सोशल एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन के मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। मेन बात ये है। अब थोड़े बहुत सेंसरी इशूज, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग उसमें आ गया, तो उसके लिए आपको कुछ ब्रेन जिम पजल्स एक्टिविटीज़ समझनी पड़ेगी। इसके अलावा सेंसरी स्टिमुलेशन वगैरह देना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे यही सारी चीज़ें जो थेराप्यूटिक पर्पस से होती हैं वो करना पड़ेगा। मुश्किल से 5-6 महीने में पूरी तरह से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर के चक्कर में पड़े और फिर उसके बाद वो कुछ उल जुलूल चीज़ें, इसमें बेसिकली पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत होती है कि क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है तो थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ पेरेंट्स को ट्रेन कर दिया या होम प्लान लिख के दे दिया। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं कि आप होम प्लान कि सर होम प्लान दे दीजिए, हम लोग अपने से काम करेंगे। आपसे नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। उन लोगों को नहीं कंटिन्यू किया जाता है।
कि जहाँ मिलता है वहाँ जाके आप ले लीजिए। हमको अगर रिसर्च करना हो, हमको अगर नासा में चले जाएं और कहें कि आप अपना फार्मूला लिख के दे दीजिए, हम जहाज़ उड़ाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो हो पाएगा क्या? उसी तरह की बात आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब से आप कागज़ का जहाज़ बनाइए, उड़ाइए, कौन मना करता है आपको? तो इस बात को समझिए और बच्चों में स्क्रीन एक्सपोजर कम कीजिए, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। प्रॉब्लम है तो उसके लिए सही से थेरेपी करनी ज़रूरी है। धन्यवाद।